अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज इस बकरे का जो है वो लास्ट डे है हमारे घर में। तो ये काफ़ी ज़्यादा सैड मोमेंट होता है। जानवर कोई भी हो, अगर एक दिन भी आपके साथ रहा होता है तो आपको जो है वो उसके साथ अटैचमेंट हो ही जाती है। तो यहाँ पर ये अपना खाना वगैरह खा रहा था और साथ ही जो है वो छोटी किटन इसके साथ बैठी थी इसका ख़्याल रखने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो इसने खाना वगैरह खा लिया था और ये रिलैक्स हो रहा था। कल मेरे भाई ने इसके पैरों में जो है वो मेहंदी लगाई थी, तो इसके पैरों में देखें इस तरह से मेहंदी का कलर कितना खूबसूरत आया है। अच्छा भी लग रहा था और ये देखें इस तरह से आराम कर रहा है खाना वगैरह खा के। तो चले चलते हैं नीचे। और ईद के दिन हैं और बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो जल्दी से बालों के लिए एक हेयर मास्क तैयार करते हैं। ये हेयर मास्क बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो और तमाम इंग्रेडिएंट जो है वो नेचुरल होते हैं। आपके पास जो है वो इसके अंदर मैंने डाली है 2 चम्मच हिना, 1 अंडा, और यहाँ पर मेरे पास ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। हमारे यहाँ जो कोकोनट ऑयल है उसके अंदर एलोवेरा जो है मेरी अम्मी पका लेती हैं। तो ये कोकोनट और एलोवेरा का ऑयल है और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच 2 चम्मच के करीब मायोनीज़। आपके बालों की जितनी लेंथ है आप उसके अकॉर्डिंग ही इस मास्क को रेडी कर सकते हैं। तो मेरे बालों की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैंने यहाँ पर जो है बस अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ही इस मास्क को जो है वो रेडी किया है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा से जो है वो मिक्सचर बना लेंगे। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं आपके बालों को जो है वो नरिश करते हैं, शाइनी बनाते हैं और सिल्की करते हैं। ये हेयर मास्क काफ़ी ज़्यादा मुफीद होता है। आप जो है इसको वीकेंड पे लाज़मी लगाया करें। इससे आपके बालों में जो है वो लाइट ब्राउनिश कलर भी आ जाता है। नेचुरली जो हम बाहर का केमिकल वाला कलर यूज़ करते हैं उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर ये वाला मास्क होता है और बाल भी आपके काफ़ी ज़्यादा शाइनी, सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं। यहाँ पर मास्क हमारा रेडी हो गया है। अब इसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं बालों पर। तो यहाँ पर मैंने मम्मी की हेल्प से इसको जो है वो बालों पे लगवा लिया था। और अब जो है यहाँ पर मेरे पास एक सूट है जिसे मैंने सिलना है, आज कंप्लीट करना है। तो जल्दी जल्दी से मैं स्टिचिंग पे बैठ गई थी, क्योंकि मास्क पहले मैंने इसलिए लगवाया था क्योंकि उसे भी 1 डेढ़ घंटे तक आपने बालों पे लगा लेना देना है। आप अगर उसे लगा के 10-15 मिनट में वॉश कर लेंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं रहता है। तो अब यहाँ पर जल्दी से जो है वो मैंने सिलाई भी कंप्लीट कर ली थी। ये पूरा जो है वो मैंने सूट सिलना था, शर्ट एंड ट्राउज़र तो प्लेन था। शर्ट में जो है वो नेक डिज़ाइन वगैरह सारी चीज़ें थी, तो उसे भी मैंने फटाफट से जो है वो रेडी कर लिया था। ईद पर लाज़मी नहीं है कि आप जो है वो ज़्यादा हैवी ड्रेसेस लें, क्योंकि आजकल गर्मियाँ भी इतनी पड़ रही हैं, तो हैवी ड्रेसेस जो है वो नहीं वेयर किए जा सकते। और बकरा ईद में तो ख़ास तौर पे इतना काम होता है। तो यहाँ पर देखें मैंने सिंपल जो है वो लॉन का सूट लिया था और इसके ऊपर जो है वो इस तरह से नेक लाइन तैयार की थी। ये एक अटैच्ड कॉलर नेक लाइन थी। इसके साथ मैंने यहाँ पर स्लीव में भी जो है वो लेस लगा दी थी और इसकी चॉक्स पे भी जो है वो चारों तरफ की चॉक्स पे भी जो है मैंने इस तरह से लेस लगा दी थी। तो आप जो है वो सिंपल ड्रेस देकर भी इसके अंदर डिज़ाइनिंग वगैरह करके आप इसे भी जो है वो अच्छा सा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी किटन के लिए भी जो है वो ड्रेस तैयार किया था, क्योंकि उरूज ने कहा था कि मेरी बिल्ली के लिए भी जो है वो ड्रेस लाजमी होना चाहिए। ड्रेस तो हमने इसका तैयार कर लिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल आ रही थी इसको ड्रेस पहनाना, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक से नहीं बैठ रही थी। आजकल जो है ये बहुत ही ज़्यादा मस्तियाँ करने लगी हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो पंजे मारने लगी है। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह करके ये जो है अपना ड्रेस पहन ले। अब यहाँ पर देखें, आप इसके काम चेक करें। ये बड़ी बिल्ली से डर के जो है वो ट्रॉली के नीचे छुप गई है और वहाँ से जो है वो गर्दन निकाल के इस तरह से खा रही है। हालांकि ये बाहर हमने इसको दिया था, दोनों बिल्लियों ने साथ, बड़ी बिल्ली ने जो है वो खाना खा लिया था। अब जो है वो इसे भी भूख लगी थी, तो ये यहाँ पर इस तरह से जो है वो छुप छुप के जो है वो खाना खा रही है। इसको जो है वो बड़ी की बिल्ली से जो है वो डर लगता है, क्योंकि इनकी दोनों की जो है वो लड़ाई हो जाती है। इसके बाद हमने यहाँ पर रोज़ा अफ्तार किया, क्योंकि हज के दिन थे तो इसलिए हमने जो है वो रोज़ा रखा था कल और आज का। तो यहाँ पर और रोज़ा अफ्तार करने के बाद में गली से जो है वो एक बच्ची आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए, और इसने जो है वो चारों हाथों पे मेहंदी लगानी थी। तो एक हाथ पे तो उरूज ने मेहंदी लगा दी थी, बाकी 3 साइड्स पे जो है वो इसने मेहंदी लगानी थी। तो एक साइड पे जो है वो अंदर की तरफ इसको जो है मैंने शीप बना दी थी और ईद मुबारक लिखा था।
तो यहाँ पर जो है वो मैंने इस फाइनली जल्दी मैंने काम में मेहंदी लगा दी थी, क्योंकि उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह भी प्रेस करने थे और अपने घर में भी जो है उरूज को, अलमास को और इन सबको भी मेहंदी लगानी थी। तो यहाँ पर इस बच्ची की मेहंदी जो है वो डन हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेहंदी कैसी लगी और कौन सी मेहंदी आप लोगों को जो है वह ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। तो यहाँ पर इस बच्ची की तमाम मेहंदी डन हो गई थी। इसको फिर मैंने भेजा घर और उसके बाद यहाँ पर सबसे बोरिंग काम मुझे जो लगता है कपड़े प्रेस करना। तो यहाँ पर मैंने सबके कपड़े वगैरह निकाल लिए थे और फाइनली सबके कपड़े प्रेस हो चुके थे। एक ड्रेस जो मैंने आपको दिखा दिया था, ये दूसरा ड्रेस भी मैंने तैयार किया था ब्लू वाला। इसकी मैंने नेकलाइन कुछ इस तरह से डिज़ाइन की थी। इसके अंदर ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो है उसका यूज़ किया था और इसकी स्लीव्स में भी जो है वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यूज़ किया था। साथ जो है वो लेस इसके अटैच की थी और इसकी भी चारों तरफ की चॉक्स पर मैंने जो है वो इस तरह से लेस लगा दी थी। तो इस तरह से सिंपल सूट भी आप लोग इस रेडी कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब यहाँ पर जो है वो मैंने उरूज को मेहंदी लगा दी। ये यहाँ पर इसने बिल्ली का टैटू बनवाया था, जो कि काफ़ी मुश्किलों से और जद्दोजहद के बाद फाइनली मैंने बना ही दिया था। और साथ ही साथ रोज़ जो है अम्मी के साथ मार्केट गई थी तो चीज़ लेकर आई थी। तो ये हम चीज़ वगैरह भी खा रहे थे और यहाँ पर फाइनली रात के 2 बज रहे थे और मैंने अपनी मेहंदी भी डन कर ली थी। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।